कंप्रोमाइज़ नहीं, क्राइम पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, तो करप्शन पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, तो अशोक चौधरी पर चुप हैं। टिंकू भाई आप लोग उनका वो भी श्रद्धांजलियों सभा नहीं करते हैं। मान लीजिए आप अखलाक जी पीते हैं तो आप नहीं चाहते कि मेरा बाल बच्चा पीवे। अस्तगफिरुल्लाह कहिए पीने के नाम पर आप। क्या है? अस्तगफिरुल्लाह कहिए, मतलब हम लोग में तौबा कीजिए। अच्छा, 10,000 रुपया काहे दे रहे हैं महिलाओं को चुनाव के समय में? आप लोग नहीं देना चाहिए था। वही पूछ रहे हैं आपसे, अभी क्यों? अभी क्यों? मेरा सवाल है, अभी क्यों? ये तो गलती हुआ, बड़का गलती है, नहीं देना चाहिए था। अभी क्यों? नमस्कार, ABN 24 के स्पेशल सेगमेंट में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं अखलाक सिद्दीकी। आज हमारे साथ है मधुबनी के क्रांतिकारी नेता। बिजली आंदोलन हो, केरासन तेल का आंदोलन हो, छात्र का आंदोलन हो, या मधुबनी में एक बहुत बड़ा कांड हुआ था उससे भी जुड़े हुए आंदोलन हो, जिनको लोग शहर के चर्चित चेहरा और टिंकू कसेरा के नाम से जानते हैं, जिन्हें बिहार सरकार ने नागरिक परिषद का मधुबनी का उपाध्यक्ष बनाया है। क्या हाल है टिंकू भाई, कैसे ये बताइए? आपको बधाई हो, आप नागरिक परिषद के उपाध्यक्ष बने हैं। बधाई आपको भी, क्योंकि जब हम राजनीति शुरू किए थे तो आप भी स्टूडेंट रहे और हम लोग साथ में ही संघर्ष करते रहे हैं। और आज हम पार्टी के माध्यम से जब हम स्टूडेंट थे तो आप बिजली आंदोलन कर रहे थे, वो करंट कहाँ खो गया आपका? नहीं, करंट यथावत है। करंट में कहीं कोई कमी नहीं हुई। पहले पोल के तार पे कपड़ा सूखता था, अब बिजली आ गई तो वो पोल का कोई जरूरत है नहीं। ये बात है। जब भी आप देखते होंगे बिजली हो या किसी प्रकार का कोई समस्या हो तो लगता है मैं सरकारी पार्टी में रहने के बावजूद भी पदाधिकारी हो या कर्मी हो, उससे भिड़ंत करने में मैं पाछे नहीं रहता। पार्टी की स्थिति आपकी कुछ ठीक नहीं लग रही है। कहाँ से आपको लग रहा है पार्टी की स्थिति ठीक नहीं लग रही है अखलाक भाई? मुख्यमंत्री जी बीमार चल रहे हैं, अशोक चौधरी पर 200 करोड़ रुपया की ज़मीन का मामला है, टिकट वितरण को लेके हंगामा हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं आपके पार्टी में, कुछ लोग एकनाथ शिंदे हो जाएंगे चुनाव के बाद। आपने कहा टिकट को लेकर के हंगामा हो रहा है, तो पार्टी की भीड़ अच्छी है, लोग काफ़ी हैं, सारे लोग दावेदार अगर हो रहे हैं तो हमारा सिस्टम अच्छा है, हमारा माहौल अच्छा है, तभी तो लोग हमारे पार्टी के में ज़्यादा भीड़ लगा करके और ये कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे होने वाली बात कहाँ तक सच है? बिहार को बिहार रहने दीजिए, बिहार के चुनाव को बिहार तक ही रहने दीजिए। बिहार में हमारी सरकार ने जो पिछले 20 वर्षों में कार्य किया है, हमारा एक ही एजेंडा है, भाई हमने काम किया है, उस काम के वजह मुझे वोट मिलेगा। अच्छा, आपके पार्टी के तमाम नेता आपने 20 साल का नहीं कह के लालू जी के 20 साल का कहते, ये समझ से परे है लोगों को यह पिछला 20 साल का जो युवा पीढ़ी है वो पिछले 20 साल पहले की जो कहानी है उस कहानी को प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं पाया है। उनको तो बना बनाया बिहार मिला, अच्छी सड़कें मिली, अच्छी बिजली मिली, अच्छा शिक्षा मिला। अब उसमें जो थोड़ी बहुत त्रुटि है वो आज के नौजवान को और छात्रों को नज़र पड़ रहा है, तो ये तो बताना होगा इतिहास में क्या हुआ। तो 15 साल का जो दुल्हा दुल्हन का शासन था, नरसंहार का जो बिहार था, अपराधी और किडनैपरों का जो बिहार था, उसको माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दृढ़ इच्छा शक्ति ने दुरुस्त करने का काम किया। NCRB का रिपोर्ट पढ़े हैं कि नहीं? कितने नंबर पर हैं आप बिहार में? हुजूर, अपहरण, हत्या, बलात्कार, डकैती, ये सब चलता रहेगा। अच्छा, ये सब चलता रहेगा, डकैती, बलात्कार, मर्डर, ये सब। सर, आप बहुत चीज़ को बहुत हद तक कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक माहौल जो था बिहार के प्रति और बिहारियों के प्रति, इस बात को आपको स्वीकार करना होगा। जो नीतीश कुमार जी के सत्ता में आने के बाद देश और दुनिया में बिहार और बिहारियों के प्रति लोगों का सम्मान बढ़ा है। और पहले इतना मीडिया, सोशल मीडिया वगैरह वगैरह नहीं था, तो बहुत सारा डाटा फाटा जो है सो वो कहीं पता भी नहीं लग चल पाता था। आपके यहाँ भूजा पार्टी का भी सिस्टम है आपके पार्टी में कि भूजा पार्टी सरकार चला रही है? हम तो अभी भी भूजा पार्टी करते ही रहते हैं। तो कभी हम लोग भूजा पार्टी हम लोग न सामंती है, न पूंजीपति है, हम लोग सोशलिस्ट हैं, गरीब गुरुओं से जुड़े हुए हैं, मध्य वर्गीय से जुड़े हुए हैं, तो मुर्गा पट्टी तो चलेगा नहीं। भुजा स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा, सेहत के लिए भी अच्छा, और बिहार और यूपी का भुजा सत्तू दुनिया भर में लोग खाता है, तो हम तो बिहारी हैं। आप आंदोलन के उपजे हुए लीडर हैं मधुबनी के, चाहे वो केरासन तेल का आंदोलन हो, बिजली का आंदोलन हो, छात्रों की समस्या हो, प्रीति प्रशांत प्रकरण हो, तमाम तरह के आंदोलन में टिंकू कसेरा एक चेहरा थे मधुबनी के। उस सारा
करंट आपका धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। समय और परिस्थिति धीरे धीरे लोगों को माहौल, समय, स्थिति, वो तो परिवर्तन चक्र है। मान लीजिए जब मैं स्टूडेंट था, जब 12th में पढ़ता था, तो वहाँ पे मैंने छात्र राजनीति शुरू किया और उसी का प्रतिफल है जो आज पार्टी के हम इतने बड़े पद पे लगभग 10-12 सालों से हैं। पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास करके मुझे लगातार व्यावसायिक प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाए हुए रखा। बीच में कई लोगों को बनाने का भी काम किया, लेकिन पुनः मेरे ऊपर विश्वास करते हुए पार्टी पुनः मुझे व्यावसायिक अभी क्या चीज़ बने हैं आप? अभी सरकार स्तर पे, जिला स्तर पे, पहले राज्य स्तर पे ही होता था नागरिक परिषद। राज्य स्तर पर ये नागरिक परिषद होता था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर कार्यकर्ताओं को सम्मान देने का काम करते हुए जो भी बड़ी कमेटियां जो राज्य तक ही सीमित थी, उसे पंचायत और स्थानीय ब्लॉक स्तर पर लाने का काम किया। अभी जिला स्तरीय ये कमेटी बनी है नागरिक परिषद की, पंचायत और प्रखंड स्तर पे भी बनने की बात हो रही है और प्रखंड लेवल के जो कार्यकर्ता है उनको भी उसमें समाहित किया जाएगा। बायोडेटा जमा किए हैं कि नहीं चुनाव को लेकर आप? बायोडाटा जातीय समीकरण में आप फिट नहीं बैठते? नहीं सर, जातीय समीकरण क्या, मैं कसेरा हूँ, मेरी पूरे बिहार में आबादी नगण्य है, लेकिन उसके बावजूद भी मधुबनी वैश्यों का जिला रहा है, वैश्यों की काफ़ी आबादी रहे। वैश्य में सूरी सबसे बड़ी जाति है, तेली सबसे बड़ी जाति है। मैं तो कहीं फिट बैठता भी नहीं हूँ, उसके बावजूद भी पार्टी मेरे ऊपर विश्वास करते हुए मैं छात्र से लेकर के और व्यावसायिक तक में विभिन्न बड़े बड़े पदों पे रहा, लगातार रहा। 2012 में मैं जिला विसूत्री का मेंबर भी रहा। तो ये पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है जो मैं फिट नहीं बैठता हूँ। अब बायोडाटा क्यों मैं जमा करूँ? बायोडाटा तो आपने कहा कि मतलब छात्र आंदोलन जो हम जानते हैं, तो जानते हैं, तो उस पार्टी के लोग मुख्यमंत्री जी नहीं जानते हैं क्या? मुख्यमंत्री जी का मैं दर्जनों कार्यक्रम कर चुका हूँ जिले में। मैं जब मुख्यमंत्री जी आते थे तो अगर 10 लोगों को मुख्यमंत्री जानते थे तो उसमें टिंकू कसेरा को भी जानते थे। बहुत सारे साथी हैं जिनको मैंने डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी से मिलवाने का काम किया है। अच्छा ये बताइए टिंकू भाई, आपकी सरकार आपकी है, 20 सालों से आप हैं, आपके सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, इस चीज़ को आप मानते हैं या नहीं मानते? तो सर इसी सरकार में भ्रष्टाचारी भीतर भी जा रहा है आए दिन। छोटी मछली, अरे मछली होती है हुजूर। नहीं, मरवा अलग है, पुठिया अलग है, गरई अलग है। कैसे कह रहे छोटी मछली? हमारे ही लोग घड़ियाल सब जो बैठा हुआ, घड़ियाल सब। ऑपरेशन जब चलता है तो छोटा का भी होता है, बड़ा का भी होता है। बड़े बड़े जो हम लोग के मान लिए बहुत सारे जुड़े हुए लोग थे, भीतर में से निकल के आए हैं आराम करने के लिए। तो नीतीश कुमार जी करप्शन पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, क्राइम पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। तो करप्शन पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, तो अशोक चौधरी पर चुप हैं। समय आने दीजिए। अशोक चौधरी जी पर हमारे पार्टी के प्रवक्ता नीरज जी ने तो बयान दिया ही था। जो भाई अगर आप पे एलिगेशन लगता है तो आपकी जवाबदेही, जो आप अपना स्पष्टीकरण दीजिए। नीतीश कुमार कोई समझौता कंप्रोमाइज नहीं करने वाले लोग हैं। सत्ता को 1 मिनट में वो मुंह छोड़ सकते हैं। अब उसका तो उदाहरण है, कई बार उन्होंने देखे ही हैं आप लोग ने। क्या लग रहा है इस बार नीतीश जी कामयाब होंगे? भारत में एनडीए जो बना था अटल बिहारी वाजपेयी जी के ज़माने में, जॉर्ज फर्नांडिस, जिसको आप लोग भुला दिए, कहाँ भुला? संयोजक थे एनडीए के, ही हम लोग के अभिभावक हैं नहीं। अरे टिंकू भाई, आप लोग उनका वो भी श्रद्धांजलियों सभा नहीं करते हैं जॉर्ज चाचा का? खूब श्रद्धांजलि सभा होती है, नहीं करते। उनको हम लोग नमन करते हैं, उनको याद करते हैं। अभी तो आप हमारे सामने कैमरा के सामने कर रहे हैं, लेकिन विधिवत रूप से आप लोग नहीं करते। ये सत्य है। इस पर आप लोग सरकार का नेता सब जो है उनसे जरूर पूछिएगा काहे नहीं करते हैं। हम लोग तो मान लीजिए छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं, जो भी होता है करते ही रहते हैं कार्यक्रम वगैरह। शहर को लेके क्या सोचते हैं आप? इस शहर में जटिल समस्याओं को लेकर के कभी मुखर आंदोलन करने वाले टिंकू कसेरा सरकारी पार्टी जब से ज्वाइन किए हैं एकदम बिल्कुल धुंध हो गया। करंट मतलब पहले 240 में चलते थे, अभी जो है 18-9 वाट का जो बॉल चल रहा है उस हिसाब से आपका नहीं। तो आपको जानकारी दे दे, मैं 2004 में ही सितंबर माह में जेडीयू ज्वाइन किया था और उस समय से 21 साल हो गया आपको। जी 21 साल हो गया। 22 साल 20 साल पार्टी का मुख्यमंत्री जी का हुआ
हाँ 21 साल मेरा हुआ वो ये पार्टी में। तो उस समय 2011 में बिजली के लेकर आंदोलन किए हैं, बस स्टैंड को लेकर आंदोलन किए हैं, मिट्टी तेल के मुद्दा को लेकर आंदोलन करते रहे हैं, बहुत सारे मुद्दा को लेकर आंदोलन प्रेम प्रसंग पर भी आंदोलन कर दिए। प्रेम प्रसंग पर आंदोलन में मैं हूँ नहीं कहीं। उस समय चूंकि आपने कहा ना, जो आप सत्ता में रहने के बावजूद भी आंदोलन करते थे, तो गलत के खिलाफ लड़ाई लड़ने में कोई कंप्रोमाइज नहीं। उस समय कुछ प्रशासनिक पदाधिकारी या कुछ नेताओं के आंख में मैं किरकिरी था, उसी का परिणाम हुआ, जो उसका झटका मुझे भी लगा था। और जांच के क्रम में माननीय बड़ी हुए लोगों ने तो अभी आप कह रहे आंदोलन की बात, डर होता है आंदोलन से। जो सिस्टम था लड़ाने का, क्या कह के गए थे, जब संसद आवारा हो जाता है तो कुछ ऐसे, हम थोड़ा सा अपनी जानकारी कहीं कम है इसीलिए, जब संसद आवारा हो जाता है तो जनता सड़क पर उतरती है। हाँ, तो वो सर ये पिछला 10 साल में ये चीज़ आवारा हो गया है, गैपिंग हुई है। नौजवान छात्र सोशल मीडिया, एक मोबाइल लिया, एक टोपी पहना, एक जींस पहना, एक कुर्ता पैजामा पहन लिया, नेताजी से मिल लिया, बोले कि आज जो है आज इस मुद्दे पर बड़े बात नेता हुई से मुद्दे पर बात करते और हुए, मुद्दा क्या फोटो बता रहा है, न सड़क की जानकारी है न संसद की जानकारी है। पहले हम लोग जब संघर्ष करते थे तो ऑथेंटिक तरीके से एक एक पेपर से, प्रशासन से या फिर किसी से भी अगर भिड़ने की बात होती थी तो हम लोग लड़ाई करते थे। हम लोग तो अखबारों वाला से लड़ाई कर लेते थे। सही बात। जो हमारा अगर नहीं छापिएगा समाचार तो हम आपके ऑफिस पर ये धरना देंगे, आपके ऑफिस का घेराव करेंगे। और उसका परिणाम जो उस जमाने में हम लोग का अखबार भी अच्छा कवर करता था, लड़ाई भी लड़ते थे, जनता भी हम लोग के साथ आती थी। कुछ ऐसा स्थिति विगत 10 साल में। आंदोलन के कोई साथी विधायक बने कि नहीं? आंदोलन के साथ ही कोई विधायक बने कि नहीं बने, हम क्या बोले। बहुत लोग को जो है ना, एक तो टिंकू कसेड़ा, उसका बाबू जो है किसान है, पहले कुशियार के मिल करते थे। मिलो बंद हो गया आपकी सरकार में? हाँ, नहीं हमारी सरकार में, हमारी सरकार में जमीन सब चचा बंद किए हुए थे। पहले ही चचा जो आए थे, तो बचा कुचा को आप लोग स्क्रैप तक हटवा दिए। पंडोल गए हैं कि नहीं गए? उद्योग गए हैं, तो जाके देख लीजिए कितना उद्योग लगा है। उसके बाद बताएंगे। पंडोल औद्योगिक क्षेत्र में जाके घूमिए ना भाई, वहाँ का आपका जो समाचार चैनल है ना, वो बड़ा विश्वसनीय चैनल है। वो आप लिखते हैं ये ऐसे हुआ, वो ऐसे हुआ, तो एक बार पंडोल में जाइए, जाके देखिए कितना फैक्ट्री लगा हुआ है। अब मधुबनी का लोग भी खोले हुआ है, दिल्ली का लोग भी खोले हुआ है। मैं खुद जानता हूँ, जो दिल्ली के महाबल मिश्रा जी जो MP साहब हैं, उनके भतीजे का बड़ा सा प्लांट है, वहाँ चप्पल का सोल वगैरह बनता है। हमारे जो ये राहुलपुर भैया है, उनका भी एक बड़ा प्लांट है। उसके बाद कई लोगों का एक दवा का भी प्लांट शुरू हुआ है वहाँ, ये सब। तो आप मतलब बिहार के लगभग औद्योगिक एरिया में जाइएगा ना, तो उद्योग तो लगा है, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। तो जब तक आप इंफ्रा नहीं दीजिएगा, जब तक अच्छी सड़कें नहीं दीजिएगा, बिजली नहीं दीजिएगा, पानी नहीं दीजिएगा, सुरक्षा नहीं दीजिएगा, तब तक आपके तरफ लोग नहीं आएंगे। तो पिछला 20 सालों के दरमियान में ये चीज़ थोड़ा सा जरूर हुआ है। बाहर के 10,000 रुपया काहे दे रहे हैं महिलाओं को चुनाव के समय में? आप लोग नहीं देना चाहिए था। वही पूछ रहे हैं आपसे, अभी क्यों? अभी क्यों? मेरा सवाल है, अभी क्यों? ये तो गलती हुआ है, बड़का गलती है, नहीं देना चाहिए था। अभी क्यों? कम से कम 20,000 देना चाहिए था। 10,000 में चाइनीज मोबाइल नहीं आएगा, आप 10,000 उसको दे रहे हैं बिजनेस करने के लिए जी। कल को इसको पैसा लेने का भी प्लान है आप लोगों का कि अभी डार्क में उसको विद्यार्थी को जो 4 लाख में दिया, विद्यार्थी को जो 4 लाख दिए, नहीं देना चाहिए था ना। उसको तहसीला भी जा रहा है ना? नहीं तहसीला जा रहा है, नहीं देना चाहिए था। हम अभी की बात कर रहे हैं, अभी चुनावी समर में, चुनावी समर। ये पूरे 20 साल में आपने कभी महिलाओं को 10,000 नहीं दिया। महिलाओं को सडनली आपने सुनिए ना सम्मान दिया। महिला पुलिस में, महिला आंगनबाड़ी में, महिला सम्मान की भी बात कर रहे हैं, महिला सम्मान की भी बात कर रहे हैं। ये पूरे 20 साल का सिनेरियो को देखे टिंकू भाई आप, तो आपने 20 साल में कभी नहीं दिया। आप जिस जीविका के तहत जोड़ रहे हैं, वो जिस महिला को 10,000 जा रहा है, वो ना छोटे छोटे जो समूह लोन है उसमें वो ना बिल्कुल गिरफ्त में आ चुकी है। आए दिन लोग आत्महत्या कर रहे हैं, उस पर सरकार का वो बैंक वाला को खुला छूट है, वो रात में आके हंगामा करता है। लेकिन ये चुनाव के समय आप उसको बिजनेस के नाम पर दे रहे हैं और 10,000 में चाइनीज मोबाइल नहीं होगा। अखलाक भाई, हम आपको अभी जो 10,000 दिया उसकी बात हम नहीं जानते हैं, लेकिन
वेंडर को जो मुख्य नगर निगम और नगर परिषद के माध्यम से 10,000 रुपया पहले जो मिला था, चूँकि 17 से 22 के क्रम में हमारी माँ पार्षद भी थी, तो बहुत सारे लोगों को हमने नगर निगम के माध्यम से 10,000 रुपया दिलवाने का काम किया था। छोटा छोटा दुकानदार था, आज के डेट में उसका बैंक के अंदर वो अगर 10,000 जमा कर दिया, उसका एक अच्छा सिविल खड़ा हो गया। आज के डेट में बैंक उससे 1,00,000 2 लाख उठाता है। टिंकू भाई, गरीब को ना सिविल कोर्ट से माने मतलब है, उसका रोजी रोटी कैसे चलेगा उस पर वो सोचता तो है। गरीब मान लीजिए अगर 10,000 रुपये रोजगार करने की बात बोले, अच्छा मोबाइल 10,000 में चाइनीज मोबाइल नहीं होता है, अच्छा सा सो हम कह रहे हैं। 10,000 में सर रोजगार होता है। मैं व्यापारी हूँ, बनिया का बेटा हूँ, रोजगार करता हूँ। 10,000 में अगर लोग रोजगार करना चाहे तो शुरुआत की जा सकती है। आखिरी और अंतिम सवाल आपसे करेंगे, शराबबंदी आपकी सरकार ने जितना ढिंढोरा पीटा, जिस हिसाब से हुआ, 100 करोड़ से अधिक का शराब मधुबनी में फिलवक्त पिछले कुछ दिनों में बरामद हुआ। अगर उसको आप जोड़ेंगे तो जो भी नाला है, लीकर का बोतल सड़कों पर है, इसको कैसे मानते हैं और संक्षेप में बताइए। यह एक सामाजिक आंदोलन है। बिल्कुल नहीं है ये समाज के नहीं, जो शराबी आज के डेट में हर, मान लीजिए आप अखलाक जी पीते हैं, तो आप नहीं चाहते कि मेरा बाल बच्चा पीवे। अस्तगफिरुल्लाह कहिए पीने के नाम पर आप। क्या है? अस्तगफिरुल्लाह कहिए, मतलब हम लोग में तौबा कीजिए। शराब हराम है। हराम है। तो जब आप उस चीज को हराम मान रहे हैं, अरे तो हमारा बात नहीं? हमारी बात आप छोड़िए, सुनिए। हमारी हिंदुस्तान के नागरिक हैं। हम भी इस आपके दुकान के या घर के आगे अगर कोई नाला है तो सिर्फ शटर बंद है। इस बात को स्वीकारिए कि सरकार को इस कानून में और प्रावधान करना चाहिए। जो छोटा छोटा परचुनिया, जिसको लोकल भाषा में हम लोग कहते हैं, वो जेल जा रहा है, और जो ट्रक से मंगा रहा है वो बड़े बड़े साहब के साथ टेबल शेयर कर रहा है। कभी कभी देख के आंखें शर्मा जाती हैं। शराबबंदी को थोड़ा और जो है बृहत रूप से कड़ा करना होगा और बड़े बड़े मछली को जो है ढंग से ऑपरेशन करना होगा। तो चौक चौराहा पे जो लंगटा सब शराब पी के नाचता था, कम से कम वो बंद हुआ। शादी विवाह में जो बेमतलब का मार फंसता था वो बंद हुआ। तो कुछ तो सुधार हो। कहने की बात है, पार्टी का पक्ष आप रखेंगे। पार्टी का पक्ष नहीं सर, हम भी एक नागरिक हैं इस हिंदुस्तान के, आप भी हैं। शराब और शराबी कहीं अगर नज़र पड़ जाता है तो अगर हम नहीं पीते हैं, आप नहीं पीते हैं, तो हम लोग थोड़ा रास्ता कट मारते हैं। तो वो तो हुआ है सर, इस बात को स्वीकार करना होगा। अपना इज्जत बचा के साइड लेते हैं। नहीं, वो जो शराबी नजर पड़ते थे चौक चौराहा पर खुलेआम, अभी वो नजर नहीं पड़ते हैं सर। अभी भी कहाँ है सर? है हिम्मत तो चौक चौराहे पर नजर आ जाए, आते हैं तो भीतर जाते हैं। चलिए, अब जो लाइसेंस बना ली कि हमको भीतर जाना है, हमको डर नहीं है, मर जाएंगे, उसके लिए तो कोई फांसी कोई बड़ी चीज। एक रोज हम आपको शहर भ्रमण कराएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। ये थे जदयू के नेता टिंकू कसेरा, जिनको लोग मधुबनी का चेहरा और टिंकू कसेरा के नाम से जो इनके सर्कल के लोग हैं वो जानते हैं। और मधुबनी में छात्र आंदोलन के उपज हैं, राजनीति में फिट नहीं बैठते हैं, चूँकि इनके नाम के आगे लगा हुआ है कसेरा, और इन्होंने बताया कि हमें सुन है। कैमरा पर्सन दीपक और ठाकुर साहब के साथ मैं अखलाक सिद्दीकी, ABN 24। मधुबनी जिले की तमाम खबरों सहित बिहार की अहम खबरों के लिए ABN 24 को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है ABN 24 मधुबनी।